जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए हम लोग ये जो क्रॉस कोर्स चला रहे हैं, यानी जो भी हमारा त्रिभुज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा चल रहा है प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 के काल पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रमेय 6.1, 6.3, 6.4 और प्रमेय 6.5 से संबंधित वो क्वेश्चन था। ये प्रश्नावली 6.3 में जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये सभी क्वेश्चन उन्हीं तीनों प्रमेयों के आसपास घूमता रहेगा। तो कल हम जो प्रश्न देखे थे, पहला में जो 6 क्वेश्चन था, वो सब आपका 1 नंबर और अधिक से अधिक अगर देखा जाए तो 2 नंबर तक। आज हम उसमें 15-16 क्वेश्चन मिलेगा प्रश्नावली 6.3 में, लेकिन हम ज्यादा नहीं। कल 6 प्रश्न देखे थे, पहला में 6 था। आज मुख्य रूप से हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके अलावा अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच जाता है तो वो क्वेश्चन नंबर 13 होगा। तो हम सभी प्रश्नों को नहीं, बस आप त्रिभुज नहीं पढ़े हैं तो जो हम ये 7वां पार्ट हमारा ये है, ये 7 पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये हमारा 8वां पार्ट होगा त्रिभुज का, जो प्रश्नावली 6.1 से चल रहा है। तो और 3 या 11-12 वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे, पूरा 6.1 से लेके 6.5 तक। आज ज्यादा घंटा का हो भी ना रहा, मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट, अधिक से अधिक 40 मिनट से ज्यादा वीडियो है। 40 मिनट से ज्यादा का कोई वीडियो नहीं है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यानी पहला से लेकर 4 तक। और क्वेश्चन नंबर 13 आप एक देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें का कुछ उदाहरण का भी 1-2 प्रश्न है, उन 2 प्रश्नों को भी आज हम लोग देखेंगे और आज ये प्रश्नावली 6.3 समाप्त करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, बुक होगा तो आप बुक में अपना देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ओडीसी है। यहाँ ध्यान देना है, ये आपके पास एक आकृति है, ये आकृति बनाया गया है। कह रहा है कि ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी, तो ओडीसी इस त्रिभुज की बात हो रही है। समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ओबीए के ये, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो एक चीज तो ध्यान देंगे, जब ये समरूप है इसका मतलब ये ए बी और सी डी समांतर भी होगा। समरूप है तो ये समांतर भी होगा। फिर यहां देखिए बीओसी 125 है। बीओसी क्या है, 125। बीओसी ये वाला जो आप पर्सन देख रहे हैं, ये वाला, ये 125 है, ठीक है, 125 है। सीडीओ, सीडीओ इस त्रिभुज में ये बीच वाले कोण पर ध्यान देंगे, जो बीच में लिखा है उस पर ध्यान देंगे। सीडीओ यानी डी कोण जो है इसका 70 है, तो आपको क्या निकालना है, डीओसी निकालना है। तो डीओसी, डीओसी ये निकालना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह एक ये निकालना है, और क्या निकालना है, डीसीओ, डीसीओ, और एक ये भी आपको निकालना है, ये वाला भी निकालना है। यानी ओडीसी में एक कोण दिया है, शेष ये दोनों कोणों को आपको निकालना है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर इस तरह का हो सकता है कि इस तरह का प्रश्न रहे। और ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी, ओ ए बी ये भी आपको निकालना है। यानी मुख्य रूप से आपको कोण ए निकालना है, कोण ओ निकालना है, कोण सी निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ओडीसी समरूप है। हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, ये उल्टा रहता है, आप लोग बना लेंगे इसको। ओडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज ओबीए के, हम लिख सकते हैं। इसलिए या पहले लिखिए तथा, और क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। कोण बीओसी 125, कोण सीडीओ बराबर 70, तो कोण डीओसी बराबर व्हाट, फिर क्या निकालना है, कोण डीसीओ बराबर व्हाट, फिर निकालना है कोण ओ ए बी बराबर व्हाट। ये 3 कोण का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग अब प्रमाण में चलते हैं।
ये जो दिया है हम लिख दिए, प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के ना, ओ बी ए के, तो लिखेंगे इसलिए सी डी समांतर होगा ए बी। ठीक है, समरूप है तो समांतर हो गया। तो जब समरूप है तो समांतर है ये। तो देखिए ये वाला जो आप पर्सन देख रहे हैं, ये यहाँ ये तिर्यक रेखा काट रहा है। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटता है तो ध्यान दीजिएगा, इस पर्सन पर ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप दिखा रहे हैं इस तरह से और इस तरह से जो है, ये और ये इस तरह से है ना, तो हाई वाला जो पर्सन है ये टोटल 180 होता है। टोटल क्या होता है, 180 होता है। आप जानते हैं ना ये वाला कि ये 180 और ये 180 टोटल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त का अगर केंद्र माना जाए तो यहाँ पर 360 डिग्री का, 180 ये ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला जो पर्सन है ये टोटल मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। अब पहले से आपको क्या दिया है, 9th क्लास की चीज है, आप पढ़े होंगे। तो ये 125 है, इसके बगल ये टोटल मिलाकर, क्योंकि ये वाला पोजीशन पर ध्यान देंगे, इस तरह से है, इस तरह से ये कट रहा है, ये रेखा जो है ये है और इस पर ये कट रहा है ना, तो ठीक ऐसा हो रहा है। ये दोनों मिलाकर क्या होगा, 180 होगा। ये 180 होगा तो 125 तो यहाँ दिया है, तो 125 दिया है तो 180 से कितना कम हो रहा है, ये दोनों मिलाकर। तो 125 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 55 जोड़ेंगे, ये हमारा 55 होगा। क्या होगा, 55 होगा। तो यही चीज को समझना था, तो यहां लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे चूंकि कोण BOC, ये भी है ना, कोण BOC प्लस ये वाला चीज लिखिए, O को क्या पूछ रहा है, DOC बराबर कितना होगा, 180। तो इसलिए BOC प्लस इतना बराबर 180 यहां लिख सकते हैं। इसको रैखिक युग्म अभिग्रहित भी बोला जाता है, रैखिक युग्म अभिग्रहित से भी यहां लिख सकते हैं, रैखिक युग्म अभिग्रहित से भी। नहीं तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये वाला चीज CD समांतर ए भी। अब चलिए तो मान रख दीजिए, BOC का मान आपका 125 दिया है और DOC आपको निकालना है। तो 125 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण DOC बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस 125। 180 में से 125 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। एगो आपका आ गया, ये वाला हमारा वैल्यू निकल गया, DOC कितना आ गया, 55। तो ये हमारा आ गया यहाँ 55, ध्यान देंगे ये हमारा आ गया 55। तो अब ये आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ODC में, तो ODC में क्या जो दिया है डायरेक्ट हम लिख देते हैं। एक ये D दिया है 70 यानी CDO, तो कोण CDO प्लस कोण एगो अभी आ गया हमारा DOC आया ना, DOC प्लस इसी को क्या लिखा है, DCO बराबर क्या हो जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180, यानी DOC। तो DOC तीनों कोण आ गया, तीनों का योग 180 मान रख दीजिए। CDO का मान कितना है, CDO का मान 70 है। ये O का मान हमारा क्या आया है, 55 आया है। अब फिर प्लस DCO का मान क्या आया है, DCO का निकालना है ना, DCO 180। देखिए इसको जोड़ेंगे तो वही 125 आएगा, 125 ना, 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। यहाँ दिखाई ना दे रहा होगा ना, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो सुन लीजिएगा, DCO का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, DCO बराबर 180 प्लस उधर जाएगा तो माइनस 125, कितना हो जाएगा, ये भी आपका 55 होगा।
180 में से ये घटाए ना जी, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 ना होगा। तो ये भी आपका आ गया 55। क्या आ गया? ये भी आपका आ गया 55। दो आ गया, ये वाला हो गया, ये वाला। अब ओ ए बी, तो देखिए ये दोनों समांतर है, और दोनों समांतर होता है तो क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए ये सी और ए के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ, इधर लिखेंगे तो दिक्कत यहीं पर समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे अब चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए कोण DCO है ना, DCO, सी को लिखा है DCO, कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के, OAB एकांतर कोण से। कौन कोण से? एकांतर कोण से। तो इसलिए कोण OAB बराबर, इसका मान कितना आया है? 55। ये हमारा हो गया 55। ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को अब आप लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि समलंब ABCD है, यानी एक समलंब चतुर्भुज आपको बनाना है। तो समलंब चतुर्भुज बताए थे, वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो। तो दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर। देखिए ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज ABC और D। AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, ये दोनों समांतर है। समलंब चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समांतर हो, दो भुजा असमांतर हो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। AC ये विकर्ण और BD ये विकर्ण O पर काटते हैं। तो काट दीजिए, कट गया। अब कह रहा है कि O पर काटते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है OA बटा OC, OA बटा OC, OB बटा में OD, ये आपको लाना है। तो यहां हम लेकर चलेंगे, लिख देंगे चूंकि दिया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD तथा इसके विकर्ण क्रमशः, ध्यान देंगे इधर थोड़ा बात कम करेंगे, त्रिभुज है, इसमें माइंड को एक जगह सेट करके आप लोग देखिए। इसके विकर्ण क्रमशः यहां लिख सकते हैं तो और बेटर होगा। इसके विकर्ण AC तथा BD क्रमशः O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर क्या करते हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? OA बटा में OC बराबर होगा OB बटा में OD। देखिए समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें दो त्रिभुज ले लेना है। दो त्रिभुज समरूपता कसौटी समरूप दिखा दीजिए, एक बार अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो दो त्रिभुज सामान्य रूप से ले लीजिए, AOB और COD, नहीं तो AOD या BOC, कोई एगो ले सकते। दो त्रिभुज आमने सामने ले लीजिए, या तो है दोनों त्रिभुज, ना तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो मुख्य रूप से समांतर वाला लेकर चलेंगे ना, हई दोनों लेकर चलेंगे तो ना होगा। AOD लेकर चलेंगे या BOC, इसमें ये AD समांतर ही ना है। समांतर कौन है? AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। तो आप ये और ये त्रिभुज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण AC और BD O पर काट रहे हैं। तो हमें दो त्रिभुजों की, इसमें लिखा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। दो को त्रिभुज मान लेना है और समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, और तब इतना हमको लाना है।
तो त्रिभुज एओबी तथा सीओडी में हम लेकर चले, ये दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है कौन सी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो लिखेंगे इसलिए। तो जब समांतर होता है रेखा तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। इतना चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, ये 9th क्लास का चीज है, ठीक है। अब देखिए तो यही लिखेंगे, इसलिए कोण, देखिए इस त्रिभुज का एओबी में ये कोण, ए कोण ये सी कोण के बराबर होगा, ठीक है। फिर एओबी में का ये बी कोण ये डी कोण के बराबर होगा, ठीक है। फिर एओबी में ये ओ कोण ये कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यही है हमारा, तो यही यहां लिखना है कोण, इस ए को लिखिए ओ ए बी, ओ ए बी बराबर होगा कोण किसके, ये इसके ना ओ सी डी के, ओ सी डी लिख देंगे एकांतर कोण से, किस कोण से, एकांतर कोण से। फिर लिखेंगे तथा ओ बी ए बराबर होगा, ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ डी सी के, ओ डी सी यू किससे, एकांतर कोण से, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी, ये किससे, समूह कोण कहिए चाहे शीर्षाभिमुख कोण कहिए। तो देखिए तो तीनों कोण तो बराबर हो गया, तो लिख देंगे इसलिए ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। तो जब ये समरूप हो गया तो बताइए आप लोग, जब ये समरूप हो गया तो ये चीज आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए ए ओ बी में देखो, ए ओ बी में ए ओ एकरा में सी ओ डी में तो सी ओ, एकरा में डी ओ तो एकरा में डी ओ, आसानी से आ जाएगा। इसलिए ए ओ बटा में सी ओ ओ बी बटा में ओ डी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा है तो कमेंट में कुछ लिखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इस तरह की कोई समस्या ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में दिया है इतना बराबर इतना, ये एक आकृति बनाया है, ध्यान से देखेंगे, कुछ है नहीं, 6.3 में सब सिंपल क्वेश्चन है। बस आप समरूपता कसौटी का नियम पढ़ चुके हैं, यानी प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 आप अच्छे से देख चुके हैं। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन तीनों प्रमेय को थोड़ा देखिए, हम डाले हैं, ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिए। आकृति में दिया गया है इतना, ये एक आकृति हो, पहले लिख लेते हैं यहां, चूंकि दिया गया है कि क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2। तो हमें ये 2 है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये आपको समरूप दिखाना है। प्रमाण में चलते हैं, चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज टी क्यू आर में टी क्यू आर टोटल बड़ा एक बड़ा त्रिभुज टी क्यू आर, इसी में ना आपको दिया है, क्या दिया है ये भी लिख सकते हैं, याद दिया गया है, चूंकि क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में
पी आर दिया गया है। फिर लिखेंगे तथा कोण 1 बराबर कोण 2, यह दिया गया है। ध्यान देंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, यानी पी क्यू आर पर थोड़ा ध्यान दें। पी क्यू आर पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। या हम क्या करते हैं, थोड़ा देखिए, ये बढ़ाना क्या है, पहले जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। लिख देंगे प्रमाण में, जो हमको पहले करना है उसको कर लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर, इसके अंतर्गत क्या दिया है? क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू टी और बटा में पी आर दिया गया है ना। फिर तथा का दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। हम अपने मन से नहीं, जो दिया गया वो लिख रहे हैं। और बताइए 1 बराबर 2 दिया है, 1 बराबर 2 दिया है तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 दिया है तो इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इसका मतलब कि हाई भुजा बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए, हाँ, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर का है, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, या समूह कोण के समूह भुजा बराबर होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया एक तरह से, पी क्यू आर एक तरह से क्या हो गया, ये पी क्यू आर एक तरह से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, 2 गो कोण बराबर तो 2 गो भुजा बराबर। अब आप लिखेंगे, चूंकि अब इसी चीज को यहां लिख सकते हैं, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर, ये दिया गया है ना, ऊपर आपको दिया गया है। देखिए तो हम एक जगह है इसको लिखे चेंज करने के लिए, क्या हम यहां लिखेंगे कि ये 1 बराबर 2 है और पी क्यू बराबर पी आर है, तो पी आर के जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं। देखिए क्यू आर बटा में क्यू एस, देखिए इधर क्यू आर, देखिए क्यू आर ये बड़का होगा, ये टी क्यू आर में क्यू आर आ जाएगा, तो हमको टी क्यू आर में हमारा क्यू आर हो गया, अब बटा में क्यू एस, तो पी क्यू एस में हमारा क्यू एस हो गया ना। फिर क्यू टी, तो क्यू टी बड़का में क्यू टी हो गया, तो बस हमको ये पी क्यू मिल जाएगा तो ना हो जाएगा। तो ये पी आर के जगह पर हम पी क्यू ना लिख सकते हैं, पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं ना। हाई जो है, एक मिनट, हाई आपको यहाँ दिया गया है ना, देखो और थोड़ा इसको छोटा करते हैं यार, तुम लोगों को कितना शॉर्टकट बताना पड़ता है, कभी इतना शॉर्टकट में मत जाना, तो फिर दिक्कत होने लगेगा। देखो पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में, तब पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, तो 1 बराबर कोण 2 है, तो इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा ना, वही चीज भैया, क्योंकि अब भाई हो गया तब का क्योंकि हो गया, ये दोनों बराबर है, 2 गो कोण बराबर है तो 2 गो भुजा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर दीजिएगा, फिर लिखेंगे तथा अब भाई लिखिए क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर, दिया गया है वही चीज हुआ, या करके देखो क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी, अब बटा में पी आर की जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं कि ना, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पी क्यू लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं ना, इसे लिख देंगे, क्योंकि क्या है, पी क्यू बराबर है पी आर के। अब देखो इस पर देखो, तो देखो इस पर तुम क्या देख रहे हो कि इसमें ध्यान दो, पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में, तो पी क्यू एस
अरे पी क्यू एस ये त्रिभुज और टी क्यू आर, यानी ये त्रिभुज छोटा वाला और एक बड़ा वाला टी क्यू आर में। तो यहाँ देखो क्यू आर, तो बड़ा में का क्यू आर, यानी टी क्यू आर में का क्यू आर लेंगे, तो छोट पी क्यू एस में क्या लेंगे, क्यू एस लेंगे। हो गया कि नहीं हो गया। फिर बड़का में का टी क्यू लेंगे, तो छोटका में के पी क्यू लेंगे। टी क्यू का है चाहे क्यू टी का, बात है ना है। अरे टी की हम टी क्यू कहो चाहे क्यू टी कहो, बतिया तो वही है। क्यू आर को हो चाहे आर क्यू का, वही चीज ना है, इस बात को समझना है। तो बताइए तो इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो ईदू को भुजा एगो अनुपात में, फिर कौन कौन बराबर है देखो, पी क्यू टी क्यू आर और पी क्यू एस, दोनों में कौन है कोण क्यू। यहां लिख देंगे तथा कोण क्यू बराबर कोण क्यू जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि क्या है उभयनिष्ठ है ना उभयनिष्ठ। देखो पी क्यू एस, क्यू आ रहा है टी क्यू एस, यहीं से देखो ना पी क्यू एस में क्यू है, टी क्यू आर में क्यू है, तो क्यू बराबर क्यू उभयनिष्ठ हो गया। तो एक कोण बराबर हो, इस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो इसी को ना हम बोलते हैं, दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं, हाँ हो जाएगा। देखिए इसी को ना हम बोलते हैं, इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से, तो ए से ए समरूपता कसौटी से हो गया समरूप। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमारे दृष्टि से इस चैप्टर में यही 4 इंपोर्टेंट थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 13 है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, उदाहरण में 2 प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम लोग देख लेते हैं, जब तक नोट कर लीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। उन 4 क्वेश्चन के अलावा ये उदाहरण भी आपका प्रश्नावली 6.3 से ठीक पहले पेज में आप लोग देखेंगे, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह रहा है कि आकृति में पी का मान निकालना है। ये आपके सामने 2 त्रिभुज हैं, बनाया गया है। कह रहा है कि आकृति में पी का मान निकालिए, पी का मान निकालना है। ये पी जो है इसका मान आपको निकालना है। कुछ यहाँ डाटा आपको दिया गया है, क्या ये आप देख रहे हैं। इस डाटा से यही दिखाई दे रहा है कि इस त्रिभुज में ये 2 को कोण दिया है, लेकिन इसमें कुछ ना दिया है। हाँ, ये कह रहा है कि ये निकालिए पी, तो ये कुछ चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका निकलेगा तो ये हो जाएगा। अंतर क्या करना पड़ेगा, इसको समरूपता पर ले जाना पड़ेगा, पहले इसको समरूप करना होगा। समरूप करेंगे तो सब अपने आप में बराबर हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, समरूपता कसौटी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया हुआ है, इसमें भी ये भुजा, ये तीनों दोनों त्रिभुजों में तीनों, इसका भी तीनों भुजा मालूम है और इसका भी तीनों भुजा मालूम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहले लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी ना, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं, देखिए अनुपात देखिए, ये ए बी, इसका दोगुना देखिए 3.8 का दोगुना 7.6 दिया है, तो आर क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 3.8 और ये 7.6 घटाइएगा तो 38 दूना 76 होता है। ये 1/2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी 38 का पहाड़ा 2 बार, ये 10 खत्म हो जाएगा, 38 दूना 76। फिर इसमें BC लेकर चलेंगे, BC 6 का दूना 12, PQ तो 6/12, 6 एकम 6, 6 दूना का 12, ये भी 1/2 हो गया। फिर इसमें चलेंगे AC और बटा में PR, तो 3√3 और बटा में 6√3 कट जाएगा, 3 दूना का 6, ये भी आ गया आपका 1/2। तो सभी भुजा एक अनुपात में है, तो लिख सकते हैं अतः AB बटा में RQ बराबर BC बटा में PQ बराबर AC बटा में PR। तो इसलिए S और में 6.4 है ना,
एस समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसलिए तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो एक चीज बताइए, इस त्रिभुज के ये तीसरा कोण तो निकाल सकते हैं ना, तो यहां निकाल लीजिए, आपको ये निकालना है। तो यहाँ 8 6 40 यानी 140 हो गया, 80 और 60 140, 814 होता है ना, 80 या 60 140, ये आपका 40 होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 80 ये 60 है, तो 180 में 40 कम हो रहा है, तो ये 40 होगा। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रमेय 6.3 कहता है ना कि दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर होगा। या भुजा जब ये अनुपात में आ जाता है तो संगत कोण बराबर हो जाता है, या संगत कोण बराबर होता है तो भुजा ये अनुपात में होती है। तो लिख देंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण आर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा ना, कोण क्यू होगा। तो हमको ये सब तो निकालना है नहीं, हमको तो बस ये निकालना है। तो ये जब 40 हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए ये वाला देखिए, तो ये बना सकते हैं ना, बना लेंगे, जस्ट वही चीज है। आगे है ये 40 लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये जब 40 हो गया तो आपका 40 हो गया, सब संगत कोण बराबर हो गया। वो 80, वो आपका हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 40। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे, चूंकि पी क्यू समांतर है, आदेश दिया गया है ना, दिया गया है इतना समांतर है, तो सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। तो देखिए प्रमाण में आप क्या दिखाएंगे, लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में। तो देखिए पी ओ क्यू ये त्रिभुज और एस ओ आर ये त्रिभुज, ये दोनों तो समांतर है ना। अभी क्वेश्चन नंबर जो 3 बताया, क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 ही है, ये वही नियम से चलेंगे। पी क्यू समांतर है एस आर के या आर एस के, एक ही चीज है। तो इसलिए बताइए, तो इसमें का ये कोण इसमें के इस कोण के बराबर होगा एक अंतर कोण से, फिर इसमें का ये कोण इस कोण के बराबर होगा एक अंतर कोण से, फिर इसमें का ये कोण इस कोण के बराबर होगा समूह कोण से। फिर ए समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हम लोग इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली 6.3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसी के आधार पर सबको बना सकते हैं। एक इसके अलावा बचता है तो क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसी तरह से समरूपता कसौटी का प्रयोग करके समरूप कर लेंगे। आप भुजा एक ही अनुपात में लिख देंगे, उतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को प्रयास करेंगे कि बना लें। यदि आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं सर ये प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर गेस पेपर में दिया है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, अब नहीं तो कल से अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल से हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। एक मिनट बता देते हैं, प्रश्नावली 6.4 प्रश्नावली समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में यानी प्रश्नावली 6.4 में हम लोग प्रवेश करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर से एगो ऑब्जेक्टिव बराबर देता रहता है। तो इसके लिए हमको प्रमेय 6.6 देखेंगे, तो कल हम लोग प्रमेय 6.6 सिद्ध करेंगे और प्रश्नावली 6.4 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।